हेलो। आज हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत को की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एक्चुअली जो ये है दीवान रिसालत, दीवान रियासत, इस तरह की चीजें काफी आपको देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा टेस्टों में पूछी भी जाती है। अब मैंने इन सबको क्या किया है कि एक साथ आपको पढ़ाऊंगा कि भाई दीवान रिसालत क्या है, रियासत क्या है। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और वहां पर जाके ना सब कुछ ऐसा होता है कि भाई रियासत था या रिसालत था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम डिपार्टमेंट क्या, डिपार्टमेंट ऑफ सुल्तान। देखो डिपार्टमेंट अलग होते हैं, डिपार्टमेंट के आगे दीवान लिखा रहता है, दीवान ए रिसालत, दीवान ए रियासत, दीवान ए मुस्तखराज, इस तरह की चीजें। और इनकी क्या ड्यूटी होती थी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम ऑफिसर। ऑफिसर को क्या कहते थे। अब देखो, पहला डिपार्टमेंट है दीवान ए रिसालत। ये है रिसालत, ये है रियासत। अगर मैं बात करूं रियासत की, तो ये डिपार्टमेंट होता था मार्केट का, बाजार का। और अगर मैं बात करूं किसकी, रिसालत की, देखो यहाँ पे रिया, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रिया मार्केट में गई, रिया मार्केट में गई। और ये है रिसालत, अदालत कह सकते हैं आप इसको, इस तरह से याद रख सकते हैं। रिसालत का होता है कि जहां पर आप विदेशी और धार्मिक मामलों के बाद का डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट ऑफ अपील हो। मैं कह सकता हूँ कैसा है ये, विदेशी मामलों का डिपार्टमेंट। ठीक है, या धार्मिक मामलों का डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया रिसालत क्या है, विदेशी या धार्मिक मामलों का डिपार्टमेंट। और रियासत क्या है, मार्केट। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, दीवान ए मुस्तखराज। देखो सब जगह दीवान लिख रहा है, दीवान मतलब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मतलब विभाग, इसका मतलब ऑफिसर नहीं होता है। तो जहां दीवान आ जाए मतलब किसी विभाग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दीवान ए मुस्तखराज, एक्चुअली कई तरह के लैंड होते थे दिल्ली सल्तनत में। खराज एक क्या होता है, जैसे इनाम लैंड है ना, इनाम लैंड जो जो दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह नहीं, जो सुल्तान होता था, वो किसी को इनाम में लैंड दे देता था, उसको इनाम लैंड। जो उसका खुद का लैंड होता था, मतलब जहां से रेवेन्यू ठीक उसके पास आते थे, उसको खराज कहते थे। क्या, खराज। तो मैं कह सकता हूँ कि दीवानी मुस्तखराज का मतलब क्या होगा कि भाई जो उसके पास लैंड के द्वारा भूमि कर जो आएगा, उसका एक डिपार्टमेंट अलग था। ठीक है, अब ये दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज दोनों है कि दोनों किसने चलाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे। मतलब जो भी राजा का लैंड होगा, सुल्तान का लैंड होगा, उसको खराज कहते थे। और उससे जो डायरेक्ट रेवेन्यू आएगा, उसका एक अपना डिपार्टमेंट था जिसे कहते थे डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कह सकते हैं आप। अब ये दोनों डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रियासत और डिपार्टमेंट दीवानी रियासत और दीवानी मुस्तखराज किसने करे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। एएल के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, दीवानी अर्ज। अब देखो अर्ज जहां भी आ जाए, अर्ज का मतलब होता है मिलिट्री। क्या, मिलिट्री। अब दीवान, दीवान मतलब क्या है, डिपार्टमेंट मतलब मिलिट्री का डिपार्टमेंट है। ये किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले बलबन ने। बलबन ने एक और चीज स्टार्ट की थी, क्या कहा था अपने आपको, जिले लाही भी कहा था, पाबोस किया था स्टार्ट। ठीक है, अब दीवानी अर्ज, अर्ज मतलब मिलिट्री, मतलब सैन्य विभाग। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, दीवानी वजारत। अब वजारत तो बहुत सिंपल सा है, वजारत मतलब वजीर, भाई डिपार्टमेंट ऑफ वजीर। अब आगे है हमारा दीवान ए मामलिकात, दीवान ए मामलिकात। अब ये किसने किसने एस्टैब्लिश करा था, ये करा था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया था, जिसे कहा हमने दीवान ए मामलिकात। मामलिकात का होता है कि जो आपकी जितनी भी सारी खर्चे हैं, जो आपके व्यय हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उनका लेखा जोखा रखेगा कि भाई कितना कहाँ कितना खर्चा हुआ, उसको क्या कहते थे, मामलिकात। अब आगे चलते हैं दीवानी कोही। दीवानी कोहली आप कह सकते हैं कि कोही कोहली, कि भाई उसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ज्यादा आ गया है, खेती बाड़ी में, क्रिकेट छोड़ के एग्रीकल्चर की तरफ चला गया है, इस तरह से याद रख सकते हैं। कि अब दीवानी कोही किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक्चुअली इसने हर चीज अपने, इसने अपनी लाइफ में 5 जो एक्सपेरिमेंट करे थे, सारे के सारे बेकार ही थे, सब के सब गलत ही प्रूव हुए। लेकिन बाद में आके इसने एक अपना डिपार्टमेंट खड़ा किया और तक्कावी लोन भी दिया। कौन सा, तक्कावी लोन। तक्कावी लोन होता था जो हम, जो ये फार्मर को देता था, किसानों को देता था। और उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जिसे हमने कहा दीवान एक कोही, जो कि नाम है, वो जो दीवान एक कोही किसके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बनाया, दीवान एक कोही। ठीक है, अब आगे चलते हैं दीवान इस्तियाक। क्या है, दीवान इस्तियाक। अब मैं इसको, इस
तरह से याद रख सकते हैं इस्त किस्त, है ना, किस्त आनी है किसकी, पेंशन की आनी है, पेंशन की किस्त आनी है, इस्तियाक पिस्तियाक। तो कह सकते हैं दीवाने इस्तियाक किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। किसने किया था एस्टैब्लिश इसको, फिरोज शाह तुगलक ने। ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये फिरोज शाह तुगलक है। अब अगला क्या है, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, अब आप ही समझो बंदगान क्या है, किसका डिपार्टमेंट होगा, जैसी बात है बंदियों का डिपार्टमेंट होगा, तो मैं कह सकता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। स्लेव मतलब क्या होता है, बंदी गुलाम। अब ये इसने आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो तो इसने रॉयल कारखाने भी बनवाए थे। अब जो रॉयल कारखाने थे उनमें ये इनसे ही काम कराता था अपने, जो डिपार्टमेंट ऑफ बंदगान में जितने भी स्लेव होते थे उनको काम कराता था कहाँ, अपने रॉयल कारखाने में। अब दीवानी बंदगान मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स किसने स्टैब्लिश किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे है क्या है, दीवान एक खैरात। अब ये तो हमें भी पता है, खैरात मतलब कोई खैरात में दे दिया, मतलब चैरिटी, दान धर्म वाली बात होगी। तो चैरिटी मतलब क्या है, कोई दान धर्म संबंधी बात होगी, दीवाने खैरात। ये भी किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट। अगला क्या है, अगला है हमारा दीवान ए इमारत। क्या है, इमारत। अब इमारत है तो जैसी बात है कंस्ट्रक्शन का काम ही होगा कुछ भी, कि जो जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम है सबका एक अलग से विभाग होगा, सबका एक अलग से डिपार्टमेंट होगा। ये भी किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अब मैं देख सकता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए, लगभग 4, 1 2 3 4 डिपार्टमेंट, इस्तिहाक, बंदगान, खैरात और इमारत। ये इमारत भी बना रहा है, ये खैरात में भी पैसा दे रहा है, ये बंदियों पर काम करवा रहा है, मतलब जो कैदी हैं, और ये इस्तिहाक मतलब पेंशन का भी इसने एक अलग से डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। अब आगे क्या है, अगला सबसे लास्ट डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे दीवाने इंसा। दीवाने इंसा या अशरफ। क्या है, दीवाने इंसा या अशरफ। ये एक्चुअली इतना कोई खास बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब होता है शाही सचिवालय। आज भी हमारे पास कई सेक्रेटेरिएट है ना, शाही सचिवालय, सचिवालय मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पेंडेंस। अगर आपका क्या कहते हैं, जो विदेशी जो शाही घोषणाएं होती है ना, शाही घोषणाओं के पत्र, मसवीरे तैयार करना, शाही घोषणाओं को जारी करना, जो प्रोविंशियल गवर्नर है उनको लेटर भेजना, उन सबके काम ये कौन करेगा, दीवाने इंसा। ठीक है, ये दीवाने अशरफ। और जो विदेशी मामले हैं वो हमने पढ़ ही लिया, विदेशी मामले कौन देखेगा, रिसालत देखेगा। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब दिल्ली सल्तनत के सारे डिपार्टमेंट हैं। और आगे हम कौन किसकी बात करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत में जो ऑफिसर्स होते थे उनके नाम क्या होते थे। ठीक है, और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।